पहली खेप में 2040 ये जो वीडियो में नजर लोग आ रहे हैं ये हैं, ये बड़ी एक्साइटमेंट में जा रहे हैं। अब इनका काम क्या होगा? जो वेस्ट बैंक में कब्जा किया हुआ है फलस्तीन से उसने इलाका, उसकी अब रिहेबिलिटेशन चलनी है। उसी दौरान फलस्तीन ने इनके ऊपर हमले करने हैं, वहां इन्होंने मरना है, वहां इन्होंने खून देना है, फिर भी इन्होंने काम करना है। वहां इजराइल अपने फर्स्ट क्लास जो इजरायली हैं, जो ज्यूज हैं, वो उनको वहां कभी भी काम नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, बट बिल्कुल वो हमारे यूजुअल नैरेटिव से हट के होगा ये। और आजकल एक ये सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हुई है, और स्पेशली इंडियन सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे भी है, कि एक जहाज़ है, उसके अंदर पूरा जहाज़ भरा हुआ है और लोग बड़ी खुशी से नारे लगा रहे हैं। कोई इंडिया के नारे लगा रहा है, कोई इजराइल के नारे लगा रहा है, और झंडे उन्होंने हाथ में इजराइल के पकड़े हुए हैं। पूरा जहाज़ पैसेंजर से भरा हुआ है, और हाथों में को फूल भी हैं, बुके भी हैं, कुछ भी है। तो एक एक्साइटमेंट जो है वो पैसेंजर्स की नज़र आ रही है, और हर पैसेंजर के हाथ में इजराइल का झंडा है। इस टॉपिक को लेके कि ये कौन लोग हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए, इनकी हिस्ट्री क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज आपने ये पूरी वीडियो बड़े गौर से देखनी है और सुननी है। ये इंडियन ज्यूज हैं जो इजराइल जा रहे हैं। अब आप हैरान होंगे कि इंडिया के अंदर भी ज्यू था। जी हाँ भाई, इंडिया में टोटल तकरीबन लगभग 6000 ज्यूज हैं जो इंडिया में बसते हैं। ये पुराने ज्यूज हैं। ये 4 किस्म के इनकी कैटेगरीज हैं ज्यूज की। पहली कैटेगरी है जिसको जो ज्यूज अपने आप को बनी इजराइल कहते हैं, और ये काफ़ी रिच हैं, ये कारोबारी लोग हैं, वेरी वेल सेटल्ड हैं, इनकी इकोनॉमी में, बैंकिंग में बहुत बड़ी ग्रिप है, और ये दिल्ली और बॉम्बे के इलाके में ज़्यादातर आबाद हैं। और इनको अगर चॉइस भी दी जाए तो ये कभी भी इंडिया से मूव नहीं होंगे। दूसरे जो जूस हैं उनको कोची के जूस कहते हैं, और ये ज़्यादातर मसाले का कारोबार करते हैं, और इनकी तादाद तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक है। और ये भी बॉम्बे में और उसके मुल्का इलाकों में बसते हैं, और श्रीलंका से इनका ज़्यादातर स्पाइस का जो कारोबार है, और बाकी वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट है इंडिया से मसाले की, वो ये काम करते हैं, और ये भी काफ़ी वेल सेटल्ड और अमीर लोग हैं। और तीसरा कबीला इनका है बगदादी ज्यूस। ये बगदादी ज्यूस अपने आप को क्लेम करते हैं कि ये बगदाद से जब उधर इनके ऊपर हालात थोड़े टाइट हुए थे तो वहाँ से माइग्रेट होके ये भारत में आए थे, और ये अपने आप को ज्यूस कहते हैं, और ये इनको बगदादी ज्यूस कहते हैं। ये भी कारोबारी हैं, लेकिन लो मिडिल क्लास के सेटल्ड कारोबारी लोग हैं, और ये अपना जो है इनका जो धंधा है भारत में वो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है। और ये भी अगर इनको चॉइस भी दी जाए, 1000 से 1200 की तादाद है इनकी, इनको अगर चॉइस भी दी जाए तो ये कभी भी भारत छोड़ के नहीं जाएगी। चौथा जो कबीला है ज्यूज का, उनको बनी मनाशे कहते हैं। ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये जो जहाज में आपको 240 लोग इजराइल का झंडा पकड़ के लहराते हुए नजर आ रहे हैं, ये बनी मनाशे के लोग हैं। बनी मनाशे कौन है? बनी मनाशे एक क्रिश्चियन कबीला था जो भारत में रहता था, और लॉन्ग टाइम बैक 1951 में इनका जो लीडर था उसको अचानक, ये गरीब लोग थे बेसिकली, ये इससे पहले ये अनटचेबल्स थे जिनको शूद्र कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको भारत के कल्चर को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 4 कैटेगरीज भारत के कल्चर में थी, जिसमें ब्राह्मण नंबर 1 थे, उसके बाद वेश थे, फिर उसके बाद खत्री थे, फिर शूद्र थे। ब्राह्मण तो बड़े प्रेस्टिजियस और जो हैं वो बड़े लोग थे, और खत्री जो थे वो कारोबारी लोग थे, वेश जो थे ये जट जो जिम्मेदार लोग थे, और उसकी आखिर में जो शूदर थे जिनको अनटचेबल्स भी कहते हैं वो लोग थे। तो मोस्टली जब क्रिश्चियंस, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो जितने अनटचेबल्स थे, जो रिजेक्टेड थे हिंदू कल्चर से, क्रिश्चियंस ने, इनके मिशनरीज ने इनके ऊपर मेहनत की और इनको कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियंस में। और यही वो क्रिश्चियन एक कबीला था जिसको 1951 में ख्वाब आता है इनके लीडर को कि जो
इजराइल के 10 लॉस्ट ट्राइब जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनमें से ये हम लोग जो हैं वो एक कबीला हम हैं और हम असल में ज्यूज हैं। तो उसने अपने पूरे कबीले को कह दिया कि, और वो जो लास्ट ट्राइब एक जो था उनमें जो इन बनी मनाशे इधर जो मूव हुआ था, जो उसको ख्वाब आया, तो उन्होंने कहा जी हम बनी मनाशे की औलाद में हैं। उसके बाद ये जो लोग थे ये बनी मनाशे, ये 6000 इनकी तादाद है टोटल, तो ये बनी मनाशे जो है ये ज्यूज हो गए 1951 में। तब से इनका क्लेम चल रहा था, लेकिन इनके क्लेम को इजराइल ने कभी तस्लीम नहीं किया था, न इनको कभी ज्यूज माना था, न कभी इनकी पजीराई करी थी। मगर ये 1951 से तड़पते रहे कि हमें कब ज्यूज जो है वो इस चीज़ की इजराइल जो है एक्नॉलेजमेंट देगा कि हम, या सर्टिफिकेट देगा कि हम ज्यूज हैं। भारत भी इसमें, उसने अपनी एक ठंड थी कि भारत को पता था ना इसको कभी इजराइल ने कबूल करना है और ना इसमें कोई इनकी इन्वेजन हो सकती है। बहरहाल ये 2 लैंग्वेजेस बोलते थे, एक जीती लैंग्वेज बोलते थे और दूसरा बर्मी लैंग्वेज बोलते थे। अब हुआ ये कि 2005 में इनका एक मिशनरी चलती है इजराइल की मुख्तलिफ दुनिया में, क्योंकि इनको एक थ्रेट महसूस हो गई थी ड्यू टू पॉपुलेशन कंट्रोल कि हम ज्यूज जो हैं वो दुनिया में कम होते जा रहे हैं। तो एक मिशनरी इनको रबाई कहते हैं, वो पूरी दुनिया का दौरा करते हैं कि जहां जहां ज्यूज है उनको कलेक्ट करके इजराइल में वापस कन्वर्ट किया जाए। तो 2005 में जो है वो ये विजिट करते हैं रबाई, और इस कबीले को, बनी मनाशे को मिलते हैं और बनी मनाशे को वो सर्टिफिकेशन देते हैं ज्यूज होने का। इनके लिए ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी। और ये तब से, क्योंकि ये गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, लेबर क्लास थी, तो ये तड़प रहे थे कि किसी तरीके से 2005 से हमें इजराइल जो है ये एक्नॉलेज करके हमें शिफ्ट कर ले इजराइल से। ये ज़्यादातर मणिपुर और मैसूरी के इलाके में रहते थे। इनका असल जो पेशा था वो मजदूरी थी। बहरहाल 2005 से इनकी जो स्ट्रगल थी वो चलती रही, और फाइनली अब जाके इनकी वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो वकूफ़ पजीर हुई, और इसको इजराइल ने फैसला किया है कि हम इनको इजराइल बुला रहे हैं। दोस्तों, अभी यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग, अचानक ऐसे 2005 से लेके 2026 21 साल बाद कैसे इजराइल को अचानक इनकी मोहब्बत याद आ गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका कोई रिश्तेदार जो है वो अचानक बहुत अमीर हो जाए और उसको अब घर में कुछ इत्मीनान वाले लेबर क्लास भी चाहिए होती है, जो हो तो उनके कहने को वो कहे कि ये हमारे रिश्तेदार है, लेकिन असल में काम घर का वो उनसे करवाता है, वो मजदूरी करवाता है, टॉयलेट साफ कराता है, लेबर कराता है, गार्ड लगवाता है, और कहता लोगों को यही है कि ये मेरा रिश्तेदार है। ये एग्जैक्ट वो मिसाल है। इसी के तहत इजराइल ने, नेतन्याहू ने फैसला किया कि ये बनी मनाशे को वो इजराइल बुलाएगा। पहली खेप में 2040 ये जो वीडियो में नजर लोग आ रहे हैं ये हैं, ये बड़ी एक्साइटमेंट में जा रहे हैं। अब इनका काम क्या होगा? इनका वहां काम होगा मजदूरी। जो वेस्ट बैंक में कब्जा किया हुआ है फलस्तीन से उसने इलाका, उसकी अब रिहेबिलिटेशन चलनी है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन चलनी है। वहां उनको लेबर क्लास चाहिए, मजदूर चाहिए। उसी दौरान फलस्तीन ने इनके ऊपर हमले करने हैं, वहां इन्होंने मरना है, वहां इन्होंने खून देना है, फिर भी इन्होंने काम करना है। वहां इजराइल अपने फर्स्ट क्लास जो इजरायली हैं, जो ज्यूज हैं, वो उनको वहां कभी भी काम नहीं कराएगा। तो उस काम के लिए ये पहली खेप जो 240 की है वो जा रही है। इसके बाद वो मजीद खेप जो जो लेबर की उसको जरूरत पड़ती जाएगी वो इनको लेता जाएगा। ये सारी स्टोरी जो है ये इन लोगों की है जो वीडियो वायरल। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, मोदी साहब आपके ये नागरिक हैं, आपके ये देसी हैं, कैसे एक मुल्क जो है वो इनको उठा के अपने देश में लेके जा रहा है, अपने वतन में लेके जा रहा है, इनसे लेबर कराने के लिए उनको नेशनलिटी दे रहा है और मरवाने के लिए लेके जा रहा है। आपने तो बड़ा बोल बोला था कि इजराइलियों के लिए, भारतीयों के लिए भारत इज अ मदरलैंड एंड इजराइल ए फादरलैंड। अब बाप जो है खुद मां से बच्चे छीन के लेके जा रहा है। आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आपका मीडिया नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, आप कोई जवाब नहीं दे रहे कि ये आपके शहरी जो हैं ये कैसे, अब खून बहा का मौका आया है
तो अब जाके भारतीय खून देंगे। यहाँ किधर गई वो गैरत आपकी? वो किधर गए वो आरएसएस वाले लोग जो किसी की बकरी ज़िबा करने पे या गाय ज़िबा करने पे जाके 500-500 मुसलमानों को जाके ज़िबा कर देते? यहाँ उनकी गैरत क्यों नहीं जाग रही? कैसे ये लोग उठ के जा रहे हैं? ये आपकी कमजोरी है, ये रियासत की कमजोरी है। यहां आके रियासत जो है उसकी खुददारी और गैरत का टेस्ट आता है, जिसमें मोदी साहब आप मुकम्मल फेल हो चुके हो। इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा राब्ता होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।